हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज मिक्सचर। तो आज हम देखेंगे घटनासार करंट अर्धवार्षिकी 2023। तो इसमें जो करंट अफेयर्स हैं वो जुलाई 2023 से लेकर 26 दिसंबर 2023 तक हैं। तो अभी जो दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, एक 11 फरवरी को है, 11 फरवरी को ARO और 17 मार्च को एक और परीक्षा है, वो आता है UP PCS प्री परीक्षा। तो इन दोनों परीक्षाओं के लिए पिछले 6 माह के जो करंट अफेयर्स हैं वो अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो घटनासार की जो बुकलेट निकाली है उसमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक के करंट अफेयर्स का संकलन है, और इसमें जो पहला सेक्शन है वो सार संग्रह है और ये वन लाइनर है, और इसमें जो है इससे जो क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। राष्ट्रीय खबरों में सबसे पहला खबर जो है वो ये है कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस मिसाइल विध्वंसक पोत जिसे नौसेना में शामिल किया गया है वो है INS इम्फाल। तो INS इम्फाल का नाम आप लोग याद कर लेंगे, जो ब्रह्मोस मिसाइल से लैस है। यूनेस्को के द्वारा यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। किसको किया गया है? पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीरों को, और इसका संबंध जो है वो महाराजा रंजीत सिंह से है। गोल्डन आउल अवार्ड किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है भारतीय सशस्त्र बलों को। बॉलीवुड अभिनेता जिसे पेटा इंडिया ने 2023 का सबसे खूबसूरत शाकाहारी सेलिब्रिटी सेलेक्ट किया है वो हैं जैकी श्रॉफ जी। 75वें गणतंत्र दिवस जो अभी हाल ही में मनाया गया है उसके मुख्य अतिथि जो थे वो इमैनुअल मैक्रों हैं। विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग, इसमें भारत की जो रैंकिंग है वो 49वीं है। भारत की पहली महिला जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में चुना गया है वो हैं उमा शेखर। तो जनरली ये होता है कि इन परीक्षाओं में जो भी भारतीय व्यक्तित्व होते हैं और इंटरनेशनल बॉडीज़ में उनका सिलेक्शन होता है तो वो प्रश्न जो होते हैं वो महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो उमा शेखर जी को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल में सेलेक्ट किया गया है, जो ये भारत की पहली महिला है। सूरत हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। भारतीय वायुसेना द्वारा किस वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है? तो वो है समर, SAMAR। तो सरफेस टू एयर मिसाइल है, सतह से हवा में मार करने वाले जो मिसाइल्स होते हैं उनकी रक्षा प्रणाली का ये एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है। अब आते हैं हम कि प्रधानमंत्री मोदी ने 18 दिसंबर को दुनिया के सबसे बड़े ध्यान केंद्र से तात्पर्य ये है कि इसमें कोई भगवान की पूजा नहीं होगी और ये एक ध्यान केंद्र होगा योगा। यहाँ जो 2 लाख दिया है कैपेसिटी वो 20,000 होगी, 2 लाख नहीं होगी जो गलत दिया हुआ है, तो इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। इसका नाम क्या है? स्वरवेद महामंदिर। कब उद्घाटन किया गया? 18 दिसंबर। किसने किया? मोदी जी ने किया। स्वरवेद क्या है? तो स्वरवेद एक ग्रंथ है जिसकी रचना जो है वो संत सदाफल महाराज ने की है, और इस स्वरवेद मंदिर का निर्माण भी संत सदाफल महाराज जी ने ही की है। उनका जो आश्रम है वो विश्व का सबसे बड़ा आश्रम है बनारस में, तो ये बनारस में है। पहली बार बच्चों में जो एक दुर्लभ बीमारी से पीड़ित बच्चे का सफल बोन मैरो प्रत्यारोपण हुआ है। ठीक है, तो अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण हुआ है। इसका बीमारी का नाम क्या है? प्राइमरी इम्यूनोडिफिशियंसी, ये बीमारी का नाम है, और दिल्ली कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में चिकित्सकों द्वारा किया गया है। सूरत में डायमंड भवन का उद्घाटन मोदी जी ने किया। फिर आता है हिम महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य के सरकार के द्वारा? तो हिमाचल प्रदेश। सबसे ऊंचे फाइटर एयर फील्ड का निर्माण जो है वो न्योमा लद्दाख में किया जा रहा है।
आनंद विवाह का संबंध जो होता है वो सिख विवाहों से होता है और इसे हाल ही में कश्मीर में लागू किया गया है। सबसे दूसरा महत्वपूर्ण जो होता है वो है यह है कि इंडिगो एयरलाइंस द्वारा लॉन्च किया गया है एआई चैटबॉट, जो 10 भाषाओं में ग्राहकों के प्रश्नों को संबोधित करेगा और एक अनोखा टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म है और इसका नाम है 6 स्काई। गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात भारत की पहली महिला मेडिकल ऑफिसर वो ये हैं फातिमा वसीम, कैप्टन फातिमा वसीम। तो जब भी किसी महिला जो भारत पहली महिला होती है वो भी जो न्यूज होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आईएनएस तारमुगली, तो इसे भारतीय नौसेना के विशाखापत्तनम स्थित नौसेना डॉकयार्ड में फास्ट अटैक क्राफ्ट के रूप में कमीशन किया गया है, फास्ट अटैक क्राफ्ट के रूप में। अब आते हैं आईआईटी मद्रास ने एक टेक्नोलॉजी विकसित की है अमृत नाम की। अमृत से तात्पर्य यह है कि पानी के शुद्धिकरण से संबंधित है ये, और ये आर्सेनिक और अन्य धातु आयनों को हटाने का काम करेगी। तो आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया है। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव को लॉन्च किया गया है। उसका नाम क्या है नाव का? तो बाराकुडा। मीराबाई की 525वीं जयंती जो है वो मथुरा में मोदी द्वारा मनाई गई है, मोदी जी द्वारा। और मोदी जी ने इस उपलक्ष्य में 5 रुपये का डाक टिकट, तो 5 रुपये का टिकट हो गया, और 525 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। गूगल पर जो खोजे गए शब्द होते हैं उसमें भारत में जो सबसे शीर्ष पे शब्द रहा वो ये है चंद्रयान 3। पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना किस राज्य के सभी जिलों में की जानी है? तो वो ये है मध्य प्रदेश। तुरग्या महोत्सव जो 3 दिवसीय महोत्सव है वो भारत के अरुणाचल प्रदेश प्रांत में मनाया जाता है। ब्रह्मपुत्रा वैली फेस्टिवल जो है गुवाहाटी आसाम में मनाया गया। और COP28 UNFCCC वाला जो COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 का जो सम्मेलन है वो दुबई में आयोजित किया गया है 2023 में। और इसमें जो है जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र के किस अभियान में भारत ने अपने भागीदारी की घोषणा की है? तो वो है रेस टू रेजिलियंस। COP28 इस बार बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में और भी जो डिटेल हैं वो पढ़ लीजिएगा आप लोग। तमिल वासियों के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व तिरुवल्लुवर के सम्मान में एक प्रतिभा का अनावरण किया गया है। कहाँ किया गया है? एक फ्रांसीसी शहर है सेरगी शहर, वहाँ पे जो फेमस तिरुवल्लुवर की प्रतिमा की स्थापना की गई सेरगी शहर में। अब हम आते हैं मिचोंग तूफान जो है वो भारत के पश्चिमी तट पे आया हुआ है, तो पूर्वी तट पे आया हुआ है। तो पूर्वी तट पे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा, ये 4 राज्यों को प्रभावित किया है। तो शुरू से आप देख लेंगे उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। यूनेस्को ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया है। किसको शामिल किया है? गरबा नृत्य को शामिल किया है। और भारत सरकार द्वारा चलाए गए आयुष्मान भारत कार्यक्रम में जो स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र होते हैं उनका नाम जो है आयुष्मान आरोग्य मंदिर किए जाने का निर्णय लिया गया है। टाइम्स 100 की टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम 100 जलवायु सूची में भारत के कितने भारतीय और भारतीय मूल के लोगों को स्थान मिला है? तो वो ये है 8 लोगों को। समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड जो है लागू करने वाला सबसे पहला राज्य बन गया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। स्टेट इलेक्शन आइकन के रूप में इलेक्शन कमीशन ने किसे नियुक्त किया है? तो ये एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक पाने वाले दिव्य कीर्ति सिंह को किया गया है। महिलाओं के लिए पानी
और पानी महिलाओं के लिए अभियान, एक अभियान चला गया है। ये आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने शुरू किया है। हुरून, हुरून इंडिया परोपकार सूची, जैसे टाइम मैगजीन की आती है, वैसे हुरून के द्वारा भी सर्वे कराया जाता है। और इंडिया परोपकार सूची में सबसे शीर्ष पे जो दान करता है वो ये हैं, जो भारतीय दान करता है वो शिवनादर हैं, जो HCL से संबंध रखते हैं। किस भारतीय संस्थान, मतलब अभी पहले IIT मद्रास देखे थे हम लोग, अमृत टेक्नोलॉजी को विकसित किया था। अभी IIT बॉम्बे ने कार्बन नैनो फ्लोरेट द्वारा सूर्य के प्रकाश को, मतलब लाइट को उष्मा में, यानी कि लाइट को हीट में कन्वर्ट करने का, कुशलतापूर्वक कन्वर्ट कर दिया है। तो कार्बन नैनो फ्लोरेट तकनीक को विकसित किया है, जिसके द्वारा सूर्य की ऊर्जा को उष्मा में परिवर्तित किया जा सकेगा। आपदा में प्रधानमंत्री मोदी की योगदान की व्याख्या करने वाली पुस्तक, तो एक पुस्तक का विमोचन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, जिसमें आपदा में मोदी जी की योगदान की व्याख्या की गई है। और इस बुक का नाम है सिलियंट इंडिया, न होके रेजिलियंट इंडिया है। रेजिलियंट इंडिया, तो ये गलत है, इसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। रेजिलियंट इंडिया, हाउ मोदी ट्रांसफॉर्म इंडिया डिजास्टर डेमोक्रेटिक पैराडाइज, तो इस बुक का विमोचन किया गया है। मर्सर के द्वारा क्वालिटी ऑफ इंडेक्स जारी किया गया है, जिसमें किस भारतीय को सबसे अच्छा जीवन स्तर वाला शहर घोषित किया गया है, तो हैदराबाद को है। इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 का जो आयोजन हुआ है वो नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर वार्षिक व्यापार मेला जो है, वाली यात्रा का संबंध उड़ीसा से है, और ये महानदी के तट पर कटक में आयोजित किया गया है। नौसेना दिवस पर 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस, तो ये याद कर लेंगे आप कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, 4 दिसंबर को। और इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने 45 फीट की शिवाजी की 45 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया, जो सिंधुदुर्ग महाराष्ट्र में है। स्वाधीनता के 100वें वर्ष में विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प के लिए किस पहल की शुरुआत की है, तो ये पहल है विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है। किस भारतीय शहर ने चीन को पीछे छोड़ते हुए सबसे बड़ी पढ़ने की गतिविधि का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो वो है पुणे। आउटलुक बिजनेस मैगजीन आती है, एक बिजनेस मैगजीन, उसने हिमाचल प्रदेश के HP के CM को चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 सूची में शामिल किया है। फिर आता है भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है। 6 लेन जो स्टील स्लैग यूज की है, इसमें जिंदल स्टील ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और NH6 नाम है इसका, NH6 को हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली ये सड़क है। तो NH6 जो है उससे हजीरा बंदरगाह से जोड़ने वाली जो सड़क है वो भारत की पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क है। लाकाडोंग हल्दी जो है उसे GI टैग दिया गया है, और ये मेघालय राज्य से संबंधित है। तो जब भी नॉर्थ ईस्ट की कोई न्यूज आए तो वो भी महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ल्ड ट्रेवल एंड टूरिज्म काउंसिल इंडिया इनिशिएटिव का अध्यक्ष जो है वो दीप कालरा को चुना गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद जिसे पैसा लेकर प्रश्न पूछने के कारण 8 दिसंबर को उनकी सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। तो ये सबसे पहला क्या होगा, क्या नाम है, तो महुआ मोइत्रा नाम है। किस पार्टी से हैं, तो तृणमूल कांग्रेस से हैं। और किस आरोप में इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है, वो पैसा लेकर प्रश्न पूछने के मामले में। और किस संसद से, तो लोकसभा से।
जयपुर के वैक्स म्यूजियम में B.R. अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण किया गया है। तीसरा आता है IIT मंडी। पहले IIT मद्रास, अमृत, IIT बॉम्बे, कार्बन नैनो फ्लोरेट, जिसके द्वारा लाइट को हीट में कन्वर्ट किया गया है। तीसरा अब आ रहा है IIT मंडी ने ग्रीन यूनिवर्सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया है IIT मंडी को। और कब सम्मानित किया गया है? दुबई में संपन्न हुए COP28 में। अब आता है कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो पंजाब राज्य के द्वारा। मोदी के भाषणों का संकलन है किसमें? न्यू इंडिया सामवेद। न्यू इंडिया सामवेद नाम का एक बुक है, भारतीय संविधान पर आधारित नरेंद्र मोदी के भाषणों का संकलन है इसमें। और इस पुस्तक का विमोचन जो है वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया है, तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। ISO प्रमाण पत्र पाने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन जो है वो भोपाल बना है। झारखंड का सबसे लंबा पुल दुमका जिले में किस नदी पर उद्घाटन किया गया है? वो है मयूराक्षी नदी। पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून कैंट बोर्ड पर शुरू किया गया है। ठीक है, पॉलीथीन कचरा बैंक देहरादून में। किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा क्वांटम समर्पित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीक को विकसित किया गया है? तो ये है BHU। ठीक है। पंजाब में पूसा 44 जो एक धान की प्रजाति है, इसकी खेती पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये इसके ग्रोथ के लिए सबसे ज़्यादा पानी की खपत होती थी। नीलगिरी थार संरक्षण, तो तमिलनाडु, नीलगिरी आप सब लोग जानते ही हैं। मिशन महिला सारथी, तो उत्तर प्रदेश की कोई भी स्कीम हो वो आपको जानना है कि कौन कौन सी स्कीम जो है उत्तर प्रदेश ने लॉन्च की है। तो मिशन महिला सारथी जो है वो उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। किस देश की अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है? वो है कतर, लेकिन अभी हाल ही में इनको माफ़ कर दिया गया है, मतलब मौत की सज़ा नहीं हुई है। वर्टिकल विंड टनल का निर्माण जो है किस राज्य में किया गया है? तो बकलोह हिमाचल प्रदेश में किया गया है। कस्तूरी कॉटन भारत, तो विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है? 7 अक्टूबर। तो इस तरह से दिवस जो है वो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया गया। केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किए कपास का एक ब्रांड लॉन्च किया गया है, वो है कस्तूरी कॉटन भारत। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में कच्छ गुजरात में किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो ये UN पर्यटन विभाग के द्वारा सेलेक्ट किया गया है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, तो ये धोरडो है। ठीक है। दुबई में आयोजित COP28 में हिस्सा लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस पहल की शुरुआत की? तो ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की है। और 10,000वें जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन है मोदी जी ने कहाँ किया है? तो वो किया है देवघर, झारखंड। ठीक है, तो इसको भी आप लोग सही कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ ना होके झारखंड होगा। पहली एयरपोर्ट महिला फायर फाइटर दिशा नाइक बनी है। ठीक है। अब आते हैं COP28 में हिस्सा लेते हुए कब तक भारत में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कराने का प्रस्ताव रखा है मोदी जी ने? तो 2028 में, और ये COP33 होगा।
ठीक है, 33, COP 33, जिसका आयोजन 2028 में होगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने इसका प्रस्ताव रखा है कि COP जो 33 है 2028 तक हमारे वहाँ आयोजित कराया जाए। जल इतिहास उत्सव का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। दिसंबर 2023 में भारत का पहला ऑन डिमांड ब्लड लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है ब्लड प्लस। कोच्चि में नारियल विकास बोर्ड ने हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री, हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्री कॉल सेंटर खोला गया है, जो कोच्चि केरल में है। तो ये क्या करेगा, किसानों को नारियल कटाई और पौध प्रबंधन कार्यों में मदद करेगा। नवंबर 2023 में मोदी द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा जिसका लक्ष्य है 100वें स्वतंत्रता दिवस पे भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना, और जिसका जो पहल है वो ये है कि विकसित भारत 2047 युवाओं की आवाज़। तो ये उड़ीसा से न आयोजित करके झारखंड में एक खूंटी जगह है वहाँ से शुरुआत की गई है। तो झारखंड, इसको भी सही कर लेंगे आप लोग। सिलक्यारा सुरंग जो बहुत ही चर्चा में रहा था, जिसमें मजदूर फंस गए थे, ठीक ना, और बहुत ही न्यूज़पेपर में आया था। तो ये सिलक्यारा सुरंग जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कार्बन फाइबर प्लांट जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो एक चीज़ क्या याद करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज 2025 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट जो है कहाँ स्थापित करेगा, गुजरात में। वह देश जिसने भारत में अपने राजनयिक मिशन को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है वह है अफगानिस्तान। घोल मछली को राजकीय मछली घोषित किया गया है गुजरात के द्वारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका नवंबर में निधन हुआ है वो हैं फातिमा बीबी, और इन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण के द्वारा सम्मानित किया गया है। जीआई टैग दिया गया है गोवा को, किस चीज़ के लिए, काजू के लिए। एक रेटिंग एंड प्रमाणन पहल शुरू किया गया है इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, जो घरेलू आवास क्षेत्र में टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल निर्माण को बढ़ावा देने के लिए जारी की गई है, और इसका नाम है नेस्ट, ठीक। तो घरेलू घरों पे की मतलब रेटिंग जो है वो इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा इस प्रणाली के द्वारा दी जाएगी। धूमकेतु P12, तो सबसे पहला आएगा कि P12 क्या है, तो एक धूमकेतु है, धूमकेतु P12 पोन्स ब्रुक्स। तो इस धूमकेतु की तस्वीर खींची गई है, तो इसका नाम ही इम्पोर्टेंट है बस। अमृतकाल में विज्ञान, तो हरियाणा की फरीदाबाद में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का केंद्रीय विषय जो था वो ये है कि अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क, अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क। किस देश के साथ भारत ने इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इनोवेशन हैंडशेक, तो कभी कभी युद्ध का नाम आता है तो यहाँ भी आ जाएगा कि इनोवेशन हैंडशेक पहल जो है वो किन दो देशों के बीच में हुआ है, तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। सरकारी नौकरियां और शैक्षणिक संस्थानों में समग्र आरक्षण को बढ़ा के 75% कर दिया गया है, कहाँ पे, तो बिहार में। अब बताए बेरी नाग चाय, तो इसके लिए जीआई टैग किसको दिया गया है, तो उत्तराखंड को दिया गया है। ईट राइट
द्वारा प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले रंगिया और मारियानी रेलवे स्टेशन हैं। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस ये धनतेरस के दिन मनाया जाता है, तो इस बार 10 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया गया है और इसकी थीम है आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। तो जनरली दिवस और उसकी थीम पूछी जाती है। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने महादेव वन्य जीव अभयारण्य में टाइगर रिजर्व गठन करने का आदेश दिया है? तो वो गोवा। तो महादेव वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गोवा में है और इसके अंदर टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा वहाँ के उच्च न्यायालय ने दी है। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक जो है वो वाइपो के द्वारा जारी की जाती है और इसमें जो रैंकिंग है वो 40वीं रैंकिंग है इंडिया की। IMD के द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग जारी की गई है जिसमें भारत की रैंकिंग जो है वो 56वीं है, 56th। चाक परियोजना भारत सरकार द्वारा लाई गई है और स्कूली शिक्षा के बदलते परिदृश्य को देखते हुए तेजी से बदलाव लाने के उद्देश्य से विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और भारत सरकार द्वारा यह पहल लॉन्च की गई है चॉक, और इसका संबंध किससे? स्कूली शिक्षा में बदलाव से संबंधित है और ये छत्तीसगढ़ में शुरू की गई है। भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो है वो गोवा में आयोजित किया गया है और एक केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, ठीक ना, ये पेट्रोलियम मंत्री हैं। तो हरदीप सिंह पुरी द्वारा भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन, तो ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल बस शुरू की गई। किसके द्वारा? मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा। और ये जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस है वो हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस ये IOCL द्वारा निर्माण की गई है और इसे कहाँ चलाया गया? इसे चलाया गया कर्तव्य पथ, जिसका नाम पहले राजपथ था, कर्तव्य पथ कर दिया गया है और यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस भारत की पहली बस है। इसे मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने झंडा दिखाकर रवाना किया। संविधान सदन, तो जो पुराना संसद है उसका नाम जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान सदन रखा है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023, तो सबसे पहली बात कोई भी रिपोर्ट आए तो किसने जारी किया है? तो CPCB, ठीक है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ये जारी किया जाता है। और 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष 3 रैंक प्राप्त करता शहर हैं वो है इंदौर, आगरा और ठाणे। इंदौर, आगरा और ठाणे। ADR और नेशनल इलेक्शन वॉच द्वारा सितंबर में जारी रिपोर्ट के अनुसार सांसदों के विरुद्ध आपराधिक मामलों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जहां के सांसदों पे सबसे ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं वो है केरल। अब एक टर्म आता है भारतीय वायुसेना का पहला C295 MW, ठीक है, C295 MW ये क्या है? एक परिवहन विमान है और किस देश में मिला है? ये स्पेन में मिला है, ठीक है। तो मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वर्जन है, ठीक है। तो मिलिट्री की जो चीज़ें होती हैं उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए C295 MW विमान है। कैश फॉर वेस्ट योजना जो है वो बिहार के किस नगर निगम ने शुरू की है? तो पटना ने। DRDO ने विकास किया है स्वनिष्क्रिय एंटी टैंक माइंस, तो सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइन जो है वो क्या है? क्या नाम है उसका? विभव है और इसको DRDO ने बनाया है। तो DRDO ने विभव बनाया है जो सेल्फ न्यूट्रलाइजिंग एंटी टैंक माइंस है। अब आते हैं एक और तिथि आपको याद करनी है, 24 सितंबर। 24 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कितने राज्यों में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दी गई है मोदी जी के द्वारा? तो 11 राज्यों में। इसमें याद रखिएगा उत्तर प्रदेश नहीं है, ठीक है।
सितंबर 2023 में केरल को अपने किस मार्ग पर पहले ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है? तो आलापुजा के रास्ते कासरगोड तिरुवनंतपुरम मार्ग पे। तो मतलब ये याद रख लेंगे, केरल में जो है पहली ऑरेंज वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन मिली है। फिर आता है आईसीसी और बीसीसीआई और यूनिसेफ द्वारा और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए किस ऑनलाइन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया है? तो आपसे पूछ देगा CR11104 गुड, ये किससे संबंधित है? तो ये एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जो लैंगिक समानता से संबंधित है और इसमें आईसीसी, बीसीसीआई, यूनिसेफ और शिक्षा मंत्रालय शामिल है। सऊदी अरब के रियाद में विश्व धरोहर समिति की बैठक हुई है, जिसमें यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में 2 भारतीय स्थलों को शामिल किया है। पहला शांति निकेतन, दूसरा होयसाला के पवित्र मंदिर जो कर्नाटक में है। ठीक है, तो यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में इनको शामिल किया है। स्टैच्यू ऑफ वननेस, तो शिवराज सिंह ने ओमकारेश्वर में एक मंधाता पर्वत है जहाँ पे शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा की स्थापना की है और स्टैच्यू ऑफ वननेस का नाम दिया गया है। ठीक है, भारत में पहले 3D प्रिंटेड डाकघर मतलब 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस जो है वो उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? वो बेंगलुरु में किया गया है। भारत का पहला AI स्कूल, ठीक है, AI स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो केरल में। ठीक है, और ग्राफीन अरोड़ा कार्यक्रम जो है वो केरल में लॉन्च किया गया है। राजस्थान में ये 54वें नहीं होगा, ये 55वां होगा। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को 55वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। 54वां जो है वो है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में है। अब आते हैं ल्यूपेक्स। तो जाक्सा जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी है। तो ल्यूपेक्स मिशन को लॉन्च किया गया है और इसरो भी इसमें शामिल है। तो इसमें कौन कौन शामिल है? इसरो प्लस जाक्सा जापान। जो ल्यूपेक्स मिशन लॉन्च किया है जो चंद्रमा पर अगला मिशन होगा, चंद्रमा से संबंधित। ल्यूपेक्स का संबंध किस ग्रह से है? उपग्रह से है, तो चंद्रमा से है। प्रोजेक्ट नमन एक शुरू किया गया भारतीय सेना के द्वारा, जहां पे सैनिक के परिजनों की शिकायत का निवारण होगा। फिर आता है नमो 108। नमो 108 क्या है? नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की नई प्रजाति का अनावरण लखनऊ में किया गया है, जिसका नाम नमो 108 दिया गया। तो पहले पूछेगा नमो 108 क्या है? तो ये कमल के फूल की नई प्रजाति विकसित है जिसमें 108 पंखुड़ियाँ होंगी, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा। भारत की विमानन कंपनी एयर इंडिया ने अगस्त में किस नाम से अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो एयर इंडिया ने अपना नया लोगो जो है वो द विस्टा के नाम से लॉन्च किया है। नवमित्र का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है मछुआरों की सुरक्षा से संबंधित है और इसे इसरो ने डेवलप किया है। ठीक है, एक और न्यूज है विश्व शहर दिवस। तो शहर दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को शहर दिवस मनाया जाता है और यूनेस्को द्वारा दुनिया के 55 शहरों के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल करने की घोषणा की गई है, जिसमें भारत के 2 शहर हैं, ग्वालियर जो मध्य प्रदेश में संगीत के लिए, कोझिकोड जो साहित्य क्षेत्र में शामिल किया गया है।
आधार से संबंध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन है? वो है नागालैंड। 2 सितंबर को आदित्य L1 जो है पहला सौर मिशन भारत का PSLV C57 से लॉन्च किया गया है और आदित्य L1 नाम है और इसको 2 सितंबर को लॉन्च किया गया है। पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब, तो इसका भी जवाब जो है वो यहाँ गलत दिया है। इसका जवाब है गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा। NCERT को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है। पारंपरिक चिकित्सा पर जो है गुजरात घोषणा पत्र जारी करने संस्था कौन सी है? तो WHO है। एंटी ड्रोन सिस्टम AI के द्वारा संचालित भारत का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम जो है इसका नाम है इंद्रजाल। एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल। फिर आता है भारत के पहले सौर सिटी का उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में किया गया है। गुरु गोरक्षनाथ बोर्ड का गठन किया गया है पिछड़े वर्ग के लिए। ठीक ना, इसे किस राज्य ने गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया है? तो राजस्थान ने किया है। शेंगेन वीजा पूर्व भारतीय छात्रों को 5 वर्ष के लिए किस देश ने शेंगेन वीजा देने का घोषणा किया है? तो वो फ्रांस ने किया है। तो फ्रांस में जैसे अगर कोई पूर्व भारतीय छात्र है जो वहाँ पढ़ाई किया है तो 5 वर्ष के लिए उसको शेंगेन वीजा दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ, यहाँ पे भी भारतीय की नियुक्ति हुई है। हाल ही में किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो यहाँ नियुक्ति नहीं हुई है, छोटे ग्रह का नाम रखा गया है अश्विन शेखर। तो ये याद रख लेंगे आप कि इंटरनेशनल खगोलीय संघ द्वारा किस भारतीय खगोल विज्ञानी के नाम पर छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो वो अश्विन शेखर है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है डेट 11 जुलाई 2023 को। वह अमेरिकी महिला जो भारतीय मूल की हैं वर्जिन गैलेक्टिक स्पेस शिप से अंतरिक्ष की यात्रा की है। तो यह नाम है सिरिसा बांदला। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2022 में भारत में बाघ की संख्या जो है वो बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। 3682 हो गई है। उल्लास क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। तो उल्लास क्या है? एक ऐप है जो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है। उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। तो समाज में सभी के लिए लाइफ लॉन्ग लर्निंग को समझा जाए, यही इसका फुल फॉर्म है। मैनग्रोव सेल की स्थापना कहाँ की गई है? तो पश्चिम बंगाल में की गई है। विश्व शहर कल्चर फोरम का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय शहर जो है वो बेंगलुरु बन गया है। 14 जुलाई को अपना जो चंद्रयान 3 है उसको लॉन्च किया गया। श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया, सफल प्रक्षेपण हुआ है। किस लॉन्च व्हीकल से किया गया है? तो LMB-3M4 जिसका पुराना नाम GSLV Mach 3 है। तो LMB-3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया है। ये चंद्रयान 3 वाला है। सागर संपर्क केंद्र सरकार के पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए, तो ये सागर संपर्क क्या है? एक्यूरेट नेविगेशन के लिए एक प्रणाली विकसित की गई है जिसका नाम है सागर संपर्क। तो अब आज के लिए इतना ही, और अगली क्लास में हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से शुरू करेंगे।